शिव महापुराण चतुर्थ खंड का 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरिजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पोए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से महाब्रह्म भोज करवाया, स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरिजा प्रतिमास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बृहद उत्सव का आनंद किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव जी की ओर बारंबार देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरिजा का मनोरथ समझकर शिव जी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपलब्ध थी, जाकर गिरिजा के हाथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कौवे का शब्द बोलते हुए, दांत मेले कुचेले, हाथ में डंडा लिए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखी आए हुए शिव जी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिव जी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरिजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहनकर शिव जी के द्वार पर आई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिव जी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरिजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरिजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर मुझे भोजन कराइए तथा जल दीजिए। गिरिजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तमोजम भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे गिरिजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। तुमको संसारी रीति के विरुद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। यह कहकर ब्राह्मण अंतर्धान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरिजा की शैया में, जहाँ वीर पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले शैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव एवं गिरिजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्धान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरिजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपी धारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछोने पर खड़े हैं। तुम्हें उन्हें जाकर देखो। योगी जिसका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरिजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस कर सैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरिजा ने तुरंत यह वृत्तांत शिव जी को जा सुनाया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखे, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया। यह सुनकर शिव जी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उसे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरिजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति जी दूध पी चुके, तब शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए।
फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न मोती आदि दान किए। तदुपरांत शिवजी तथा देवता मुनि आदि सब शिव जी के उस पुत्र को देखने के लिए वहां आ गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1 लाख अमूल्य रत्न, 5 लाख भर सोना, 3 लाख घोड़े, 1 सहस्त्र हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता, शेषनाग, गंधर्व आदि ने 1 सहस्त्र अच्छे बर्तन, 1 सहस्त्र मणि, 1 सहस्त्र माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शूद्र वस्त्र दान किए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिव जी को बहुत प्रसन्न किया। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति किसी समय कम ना होगा। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वानी होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, हे बालक, तुम जहाँ पर रहोगे हम भी वहाँ अवश्य ही होंगी। वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी है। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव जी के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुम विष्णु जी के समान अपार बल वाले हो। मेनाक ने कहा, हे गिरिजा पुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव जी के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्धि योगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होंगे। शिव जी ने कहा, तुमको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होंगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिया। हे नारद, गणपति जी की इस उत्पत्ति की कथा जो कोई सुनेगा तथा कहेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। चतुर्थ खंड का 19वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।